मैं हूँ डॉक्टर सुशील कुमार। आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आप बहुत से फल खाते होंगे। फल खाने में तो स्वाद का आनंद आता ही है, और यदि बिना बीज वाले सीडलेस फल खाने को मिल जाए तो स्वाद का आनंद और भी बढ़ जाता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आजकल सीडलेस फल सब्जी का विकास किया जा रहा है, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गया है और लोग ज़्यादा पसंद करते भी हैं। फल इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर का अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग से लड़ने की क्षमता, रोग को रोकने की क्षमता। कोरोना वैक्सीन भी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाता है। तो जानिए आज के प्रश्न में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट इत्यादि के बारे में। सीडलेस फल में बीज नहीं होते हैं। यदि बीज होते भी हैं तो उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, या सीड सामान्य फल में पाए जाने वाले सीड की तुलना में छोटा और पतला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी क्या है? डिस्क्राइब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। पार्थेनोकार्पिक फलों का वर्णन करना है और उचित उदाहरण भी देना है। आंसर: पार्थेनोकार्पी, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी वह फल होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना फल का निर्माण हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फ्लावर में मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स होते हैं और फीमेल गैमीट ओवरी। तो जब फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसे हम सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो फल नहीं बनता है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के यदि फल का विकास होता है तो उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थेनोकार्पी, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी अकर्स इन अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स। पार्थेनोकार्पी उस फूलों में होता है जो पॉलिनेशन जिसमें नहीं हो पाता है, यानी पार्थेनोकार्पी उस फ्लावर में होता है जिसमें पॉलिनेशन किसी भी कारण से नहीं होता है, लेकिन फल का विकास हो जाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर जनरली सीडलेस। सामान्यतया जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, बीज रहित होते हैं, उसमें बीज नहीं पाया जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकली वेरी इम्पोर्टेंट टुडे। आजकल आर्थिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। देयर इज़ ग्रेट वैल्यू ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इन द मार्केट। मार्केट में सीडलेस फ्रूट का बहुत ज़्यादा संभावना है और बहुत ज़्यादा इसका कीमत भी है, यानी सामान्य फल से इसका कीमत ज़्यादा भी है, तो यह ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पीपल वांटेड टू बाई इट विथ ग्रेट चॉइस।
लोग इसे खरीदते हैं। ग्रेट चॉइस के साथ देयर इज़ ग्रेट डिमांड ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इन द मार्केट। यही कारण है कि लोगों का पसंद के कारण इसका डिमांड बाज़ार में ज़्यादा हो गया है। सीडलेस फ्रूट्स का डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गया है। अब कुछ एग्जाम्पल देखें। वाटरमेलन, ककम्बर, इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे फल और सब्जी भी हैं इसके एग्जाम्पल। अब देखें टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के 3 प्रकार हैं। पहला, जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। जेनेटिक पार्थेनोकार्पी वह पार्थेनोकार्पी है जो जेनेटिकल होता है ड्यू टू जेनेटिक अल्टरेशन। यदि जीन में चेंज होता है, डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स होता है उसमें यदि चेंज होता है तो इसके फलस्वरूप जो पार्थेनोकार्पी हो पाता है उसको जेनेटिक पार्थेनोकार्पी के अंतर्गत रखते हैं। तो पार्थेनोकार्पी जो जेनेटिक टाइप का है वह जेनेटिक अल्टरेशन के फलस्वरूप होता है। इसका एग्जाम्पल है नवल ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, वेराइटीज ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स, पियर, etc। दूसरा जो टाइप्स है वो है इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। वातावरण के फलस्वरूप जो पार्थेनोकार्पी होता है उसको इन्वायरमेंटल के अंतर्गत रखा गया है। इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी के अंतर्गत रखा गया है ड्यू टू लो टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसमें मुख्य है सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल इत्यादि। तो लो टेम्परेचर के कारण, तापमान कम हो जाने के कारण जो पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में होते हैं उसको इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है पियर, ओलाइव जैतून, कैप्सिकम, टोमेटो, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तीसरे तरह का जो पार्थेनोकार्पी है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी यानी ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसको केमिकल द्वारा ये इंड्यूस्ड किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स बन जाते हैं ड्यू टू केमिकल्स एंड हार्मोन्स। इसमें केमिकल महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है और कुछ हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स वैसे हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं इस तरह के पार्थेनोकार्पी में। इसका एग्जाम्पल है टोमेटो, कुकुरबिट्स, साइट्रस, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, फिग etc। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है मेरे वीडियो को, इससे मैं भी उत्साहित हूँ। धन्यवाद।